सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक को चुना जिसके ऊपर आप अभी बताएंगे। और लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक भूमिका से बनाते हुए बताएं कि ये इको जो है IECO इन एग्रीकल्चर, इसका क्या महत्व है। ये आप तो देखते हैं कि जैसे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। अभी जो आने वाला है जिसको एवरग्रीन या इको एग्री रिवॉल्यूशन आने वाला है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है और ये जो गोष्ठी हो रही है ये बहुत अहम है कि इको एग्रीकल्चर, कि जिसमें इकोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों के बाबत में बैलेंस डेवलपमेंट हो। हमने देखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पैदावार तो बढ़ी, मगर अभी पिछले 30-40 साल में पानी, हवा और खास करके सॉइल की कंडीशन ख़राब हो रही है। उसके सामने जो नई डेवलपमेंट हुई है, इको फ्रेंडली इनपुट्स आए हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो ग्रोथ एनहांसर्स, तो ये सब जब मिला के करते हैं तो एक हमने मॉडल तैयार हुआ जिसको हम 2020 मॉडल बोलते हैं। और 2020 मॉडल में क्या होता है कि किसान को 20% इनकम जो लागत लगानी पड़ती है, एग्रो इनपुट्स होते हैं, तो 20% इनपुट की कॉस्ट कम हो जाती है और 20% पैदावार, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ज़मीन की परिस्थिति अच्छी होती है और किसान को खर्च भी कम होता है। एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही एक कहना है, उनका मिशन है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम। अगर आप कैसे डबल करेंगे, अगर उसका प्रतिशत कम कर लेंगे खर्चा, तो डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी। ये हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, इतनी ज़्यादा सब्सिडी हम 80,000 करोड़ दे रहे हैं मगर इनसे प्रॉब्लम तो हुए हैं। उसके सामने पिछले 20 साल में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बहुत डेवलप हो रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर से, माइक्रोबियल जैसे बायो कंपोस्ट, जो वेस्ट को इंक्लूडिंग अपना जो क्रॉप रेसिड्यू होता है उनको कन्वर्ट करके हम उसको इस्तेमाल करके ज़मीन इम्प्रूव कर सकते हैं। बायो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। तो ये सब मिला के जब इको फ्रेंडली इनपुट्स के साथ में करके जब हम करते हैं, उसको का नाम है इको एग्रीकल्चर। और इको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन सबसे पहले भारत में आना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। वैसे इसके ऊपर से दूसरे कंट्री भी हमारे से फ़ायदा उनका मिलने वाला है। और इको एग्रीकल्चर में का ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पार्ट है। इको एग्रीकल्चर ब्रॉड टर्म है जिसमें ये पूरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात भी हो रही है। छोटे से छोटे किसान को भी इससे का एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि ये सिंपल और चीपर और बेटर टेक्नोलॉजी है। तो ये सब बात हम मिलके पूरा एक रोड मैप बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, हर एक छोटे से छोटे किसान तक ये बात कैसे पहुँचाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर फिर से मैं ये दोहराऊंगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अभी भारत को इको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाना है। तो ये एक पौधा है इको एग्रीकल्चर जो आज लग रहा है, और जो पेड़ आएगा उसके फल अच्छे होंगे, ऐसी आशा है। सस्टेनेबल। तो इसमें कृषि जागरण भी, हम भी एक मीडिया हैं, इसको आगे पहुंचाएंगे। किसानों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा और एक आम आदमी का आपका बहुत बड़ा ये काम रहेगा, क्योंकि टेक्निकल बात बताना एक बात है और टेक्निकल बात छोटे से छोटे किसान तक पहुंचाना, ये बहुत अहम बात है। और ये हम इस माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।